नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है, जो GDS टू MTS के एग्ज़ाम में जो सिलेबस में दिया गया है, जिससे 7 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 14 मार्क्स के। तो मैनुअल्स जो होते हैं जैसे वॉल्यूम 5 वॉल्यूम 6 ऐसे पोस्ट ऑफिस ने जो है मैनुअल बनाए हुए हैं। जैसे PO गाइड्स होती हैं, पोस्ट ऑफिस गाइड्स होती हैं, वो होती हैं जनरल पब्लिक के लिए क्या क्या रूलिंग है, क्या क्या जो चीज़ें कैसे भेजी जाती हैं, क्या रूलिंग्स है उनकी पैकिंग की, सीलिंग की। लेकिन वॉल्यूम्स जो होते हैं उनमें जो है वो पब्लिक के लिए नहीं होते हैं, वो जो डिपार्टमेंट में कैसे काम होगा, क्या चीज़ है, वो सब रूलिंग्स उसमें बताई जाती हैं। तो हम वॉल्यूम 5 में वैसे MTS के सिलेबस में डेफिनेशंस ही पूछी जाएंगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कुछ इसमें डेफिनेशंस। तो वॉल्यूम 5 जो है 7 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे, 14 मार्क्स का जो इसमें से पूछा जाएगा। तो बहुत एक ये 14 मार्क्स लेने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इतना कोई वास्ट सिलेबस नहीं है वॉल्यूम्स का। तो हमें इनके क्लोज वाइज जो है वो डेफिनेशंस याद करेंगे, क्योंकि क्लोज बहुत पूछे जाते हैं। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि क्लोज आपको याद करने हैं। 2, 3, 4 कितने भी क्वेश्चंस क्लोज से पूछे जा सकते हैं, और ये अगर हमें याद होंगे, सीरियली याद होंगे, तो हमें एक बहुत फायदा होने वाला है इसका। तो पहला जो क्लोज है वो है पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल की डेफिनेशन जो हमें पूछी जाएगी, या पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है, तो ये देखते हैं। प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ये जो CPMG होते हैं, प्रिंसिपल CPMG होते हैं। उसके बाद रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, जैसे रीजन्स में बांटा जाता है, जो सर्कल को आगे कोई वेस्ट रीजन, हेडक्वार्टर रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ऐसे रीजन में बांट दिया जाता है। तो कोई कोई रीजन में भी पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं, उन्हें रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल बोला जाता है। फिर है डायरेक्टर पोस्टल सर्विसेज। तो कई जगह क्या है, पोस्ट मास्टर जनरल नहीं होते हैं, वहां सिर्फ DPS ही काम करते हैं, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज, तो उसके इक्विवेलेंट रैंक पे। तो ये आगे बताया कि इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ अबव। तो ये 4 जो ऑफिसर्स बता दिए गए हैं, इनके अलावा कोई भी ऑफिसर है, कोई भी रैंक का, जो इनकी पावर्स और इनके बराबर की पावर्स को यूज करता है, काम करता है, उसे पोस्ट मास्टर जनरल हम बोलेंगे। सेकंड नंबर क्लोज है रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। एब्रीवेशन जो है इसे RMS बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म आपने बहुत बारी सुना भी होगा। जो परमानेंट जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, PA, पोस्टमैन, MTS, वो तो यूज टू होते हैं इन चीज़ों के। GDS को कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, तो इसे रेलवे मेल सर्विस को RMS बोला जाता है। इसके बाद इसका जो काम है, सर्विस रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरियज ऑफ मेल। RMS का काम जो है वो डाक डिलीवरी करना नहीं है, इसका काम सिर्फ जो है मेल का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। सपोज करिए आप अपनी BO से SO में डाक भेजते हैं, फिर सब ऑफिस वाला डाक पैक करके हेड ऑफिस में भेजता है, या फिर डायरेक्ट RMS में भेजता है, और RMS जो है वो अगली RMS में, NSH में, ICH में जो भेजता है। तो इसका काम कैरियज ऑफ मेल है, इसका और कोई काम नहीं है, ना इसे सेविंग बैंक से कुछ लेना देना है, ना कुछ। फिर है बाय रेल, रोड, एयर एंड रिवर। तो RMS जो है वो हर तरीके से डाक भेजती है, रेल के माध्यम से भी, एयर के माध्यम से भी, बाय रोड जो RTN होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और रिवर, ये सब जो है RMS का काम है। आगे है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल रिसीव फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। वही जो हमने बताया कि एक SO से, HO से, सब जगह से डाक जो है RMS कलेक्ट करता है, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है, अगले ऑफिस में पहुंचाता है, उसका काम यही होता है। उसके बाद 3 नंबर क्लोज है वो डिलीटेड है। तो लेकिन हमें फिर भी याद रखना है कि 3 नंबर क्लोज डिलीटेड है, कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाए और ऑप्शंस में 3 नंबर भी हो, तो हमें कम से कम एक ऑप्शन का पता हो कि 3 नंबर क्लोज जो है वो डिलीटेड है। फिर आगे देखते हैं 4 नंबर में क्या है, सुपरिंटेंडेंट।
सुपरिंटेंडेंट वैसे हम एसपीओ या एसएसपीओ सीनियर सुपरिटेंडेंट इसको जो है हम बोलते हैं। इसका देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीजन एंड आरएमएस। तो हमें बता दिया गया है चीफ मतलब मुख्य, जो कोई भी पोस्टल डिवीजन है, कोई भी आपकी डिवीजन हो सकती है, जैसे सर्कल में डिवीजन्स होती हैं, तो उसका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा, या आरएमएस की डिवीजन्स होती हैं उनका जो ऑफिसर इंचार्ज होगा चीफ, उसे जो है सुपरिंटेंडेंट बोला जाता है। अगर पोस्ट ऑफिस में है तो वो सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस होता है, और आरएमएस में है तो वो सुपरिटेंडेंट रेलवे मेल सर्विसेज। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज ऑफ डिवीजन, वही कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज है डिवीजन का एक कर्ता धर्ता है जो सुपरिंटेंडेंट है, उसके पास सारी तरह की पावर्स हैं, ट्रांसफर से लेके और हर चीज की पावर जो है डिवीजन सुपरिंटेंडेंट को होती है। आगे है ऑल ऑफिसर्स इन द डिवीजन सबऑर्डिनेट, मतलब जो भी ऑफिसर जैसे इंस्पेक्टर हैं, एएसपी है, जो भी हैं आगे डिवीजन में ऑफिसर्स होते हैं, वो सब इनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इनके अंडर ही वो काम करते हैं। जो सुपरिंटेंडेंट है वही सब आदेश पास करते हैं और उनके ही हिसाब से जो है काम चलता है। इन ऑफिसर्स को उनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है। उसके बाद है सबऑर्डिनेट टू हेड ऑफ सर्कल एंड रीजन। तो भाई सुपरिटेंडेंट के सबऑर्डिनेट हो गए इंस्पेक्टर और एएसपी, और जो हेड ऑफ सर्कल सीपीएमजी या रीजन के जो हेड हैं पोस्ट मास्टर जनरल डीपीएस, उनके जो सबऑर्डिनेट हैं वो सुपरिंटेंडेंट होते हैं। मतलब इंस्पेक्टर और एएसपी जो है वो उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है सुपरिटेंडेंट तक, और सुपरिंटेंडेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है हेड ऑफ सर्कल रीजन, मतलब जो डिवीजन को चलाना है, डिवीजन के बारे में जो रिपोर्ट्स देनी है, जो भी रिक्वायर्ड डाटा है, वो डिविजनल हेड ही, सुपरिंटेंडेंट ही जो है वो सर्कल को या रीजन को आगे बताता है सारी चीज। उसके बाद है फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर। तो जो फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर चीफ पोस्ट मास्टर होते हैं वो भी इक्विवेलेंट टू सुपरिटेंडेंट माने जाते हैं, उनके पास भी जो सुपरिटेंडेंट लेवल की जो पावर्स होती हैं। अगला 5 नंबर जो डेफिनेशन है वो देखते हैं हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस के बारे में हम पढ़ते हैं क्या होता है। मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो जितने भी तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं हमें पता है, सब ऑफिस है, ब्रांच पोस्ट ऑफिस है, या जो भी है मुख्य डाकघर होते हैं, तो उनका जो एक मेन ऑफिस होता है उसे हेड पोस्ट ऑफिस जो है वो बोला जाता है। भी इन सभी ऑफिस के ऊपर जो एक इंचार्ज बैठा है, जहां पर एक पोस्ट मास्टर बैठा है गजेटेड रैंक का, तो वो जो है हेड पोस्ट ऑफिस उसे बोला जाता है। फिर है अकाउंट ऑफिस टू सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, कि जो एक हेड ऑफिस के अंडर जितने भी सब ऑफिस होते हैं 25, 30, 35 जगह के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं, तो ये उन सब का एक अकाउंट ऑफिस होता है। जितने भी सब ऑफिस एक हेड ऑफिस के अंडर होंगे वो अपने जो अकाउंट बैग का जो लेन देन है वो हेड ऑफिस से करेंगे डायरेक्ट। और कुछ एक जो ब्रांच ऑफिस, वैसे तो मोस्टली ब्रांच ऑफिस बीओस जो होती हैं वो सब ऑफिस के साथ ही अटैच होती हैं, उनका अकाउंट ऑफिस सब ऑफिस ही होता है। लेकिन कुछ एक बीओस होती हैं जो सीधा हेड ऑफिस से जो उनका अकाउंट ऑफिस होता है उसी से वो बैग का लेन देन करते हैं। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ लेटर ऑफिस, वही की हर तरह की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और सब कुछ जो है वो हेड ऑफिस में होता है, हर तरह की सर्विस, और जो भी अपने ऑफिस होते हैं उनकी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो भी है वो सब इनके द्वारा ही की जाती है। आगे है इंचार्ज जो है हेड पोस्ट मास्टर। हेड पोस्ट ऑफिस का इंचार्ज जो है उसे पोस्ट मास्टर या हेड पोस्ट मास्टर जो है वो बोला जाता है। ये मोस्टली गजेटेड रैंक के ही आपको मिलेंगे हेड पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर होते हैं। फिर फिफ्थ का जो ए है ये भी पूछा जा सकता है, फिफ्थ ए में क्या जो डेफिनेशन है, वी सेट स्टेशन। वी सेट का मतलब है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन। इनका जो मेन काम होता है वो कुछ कुछ हेड ऑफिस में जहां मनी ऑर्डर है जो वी सेट टेक्नोलॉजी से ट्रांसमिट किए जाते हैं, ये सब जगह नहीं होते हैं, कुछ एक हेड ऑफिस जो है वो इसके लिए ऑथराइज किए होते हैं। और 5B में है ESMO एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर। तो वैसे ये चीज इतनी नहीं पूछी जाएगी आपसे, अगर पूछा जाएगा तो क्लोज पूछा जा सकता है कि 5A या 5B किससे रिलेटेड है। वर्किंग एज एक्सटेंशन काउंटर फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ वीसेट।
तो जो वी सेट मनी ऑर्डर्स जो बताया है उसकी वर्किंग जो एक्सटेंशन काउंटर जो है उसको ESMO बोला जाता है। 5C में है हाइब्रिड मेल सर्विस। हाइब्रिड हो गई कि एक मेल सर्विस जो हम डाक भेजते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से, उसी में ही एक अपग्रेडेड वर्जन, एक अलग सी चीज है जो एक्स्ट्रा सर्विस, उसे हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रिटर्न मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब जो रिटर्न जो ट्रांसमिशन है, रिटर्न जो मटेरियल है उसकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन जो की जाती है उसे हाइब्रिड मेल सर्विस बोला जाता है। वो चाहे एक ऑफिस के लिए हो सकती है या एक से ज़्यादा ऑफिस के लिए भी हो सकती है। जैसे कोई बंदा भेज रहा है वो किसी बंदे को भी भेज सकता है या वो किसी इंस्टीट्यूट को भेज सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, या जैसे ई पोस्ट इसकी एक एग्जांपल है कि जो A4 पेपर पर हम अपना मैसेज होता है वो देते हैं, डिपार्टमेंट हमसे पैसे लेकर जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट कर देता है। आगे 6 नंबर है जनरल पोस्ट ऑफिस। जैसे हेड पोस्ट ऑफिस है उससे ये जो बड़े लेवल के पोस्ट ऑफिस होते हैं GPOs जिन्हें बोला जाता है, इन्हें जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट सर्कल हेडक्वार्टर। तो GPOs जो होते हैं वो सर्कल हेडक्वार्टर में ही होते हैं, जहां भी सर्कल हेडक्वार्टर होगा, जैसे जयपुर GPO, चंडीगढ़ GPO, अंबाला GPO, दिल्ली GPO, ये सब जो है वो सर्कल हेडक्वार्टर में ही होंगे, ये डिविजन्स में नहीं होंगे, रीजन्स में नहीं होंगे। फिर है वन और मोर हेड ऑफिस एंड वन अटैच टू हेडक्वार्टर। मतलब जहां पे एक से ज्यादा हेड ऑफिस होंगे और जो एक हेड ऑफिस है वो हेडक्वार्टर से अटैच भी होगा। उसके बाद है फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर चीफ पोस्ट मास्टर। तो ये जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं इनमें सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर जो है होते हैं चीफ पोस्ट मास्टर जिन्हें बोला जाता है। ये गजेटेड रैंक के सुपरिटेंडेंट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस में। सेकंड क्लास हेड ऑफिस जो है उनमें ग्रुप बी ऑफिसर्स जो बैठते हैं वो गजेटेड भी हो सकते हैं, नॉन गजेटेड भी हो सकते हैं, पर मोस्टली चांसेस जो हैं वो गजेटेड ही होते हैं, तो वो सेकंड क्लास हेड ऑफिस होते हैं। उसके बाद ही विल रिपोर्ट टू SSPOs। अगर वो ग्रुप बी ऑफिसर वाला जो हेड ऑफिस है वो जो अपने SSPO को रिपोर्ट करते हैं, उनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं। अगला 7 नंबर जो है डेफिनेशन वो है सब ऑफिस। हेड ऑफिस देख लिया, जनरल पोस्ट ऑफिस देख लिया, अब है सब ऑफिस। तो ये जो है हेड पोस्ट ऑफिस से एक नीचे लेवल का जो छोटे लेवल का पोस्ट ऑफिस होता है वो सब ऑफिस है। मतलब जो ये सुपरविजन हेड ऑफिस की सुपरविजन में होता है, हेड ऑफिस के सुपरविजन में काफ़ी सारे सब ऑफिस होते हैं, उनकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी काम काज है वो हेड ऑफिस की सुपरविजन में होते हैं। इंचार्ज जो है इसका सब पोस्ट मास्टर होता है। और जो टाउन में एसओज होती हैं, जो नॉन डिलीवरी एसओज हैं और जो शहरों में हैं जिनमें सिर्फ सेविंग का और MPCM से रिलेटेड काम होता है, उन्हें टाउन सब ऑफिस भी बोला जाता है। फिर ब्रांच ऑफिस वही HO SO BO का जो है लोअर स्टेटस होता है, लिमिटेड इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, और ये जो है हेड ऑफिस या सब ऑफिस की जो सुपरविजन दोनों में हो सकते हैं। अगर उसका अकाउंट ऑफिस हेड ऑफिस है तो वो हेड ऑफिस की सुपरविजन में होंगे। उसके बाद इसका इंचार्ज जो है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और जैसे सेम SO जो है टाउन में होती है उन्हें टाउन सब ऑफिस बोलते हैं, ऐसे ही BO जो होगी टाउन में उन्हें टाउन ब्रांच ऑफिस बोला जाएगा। तो ये कुछ एक डेफिनेशंस हमने आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के बारे में बताई हैं। ऐसे ही जितनी भी डेफिनेशंस हैं हम आपको सारी की सारी जो हमारे पेड बैचेस हैं उनमें ऐसे ही डिटेल में और शॉर्ट नोट्स जो है इसके साथ हम करवाएंगे आपको, ताकि आपको कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएं और जो है आपका कुछ भी इसमें छूटे ना। वॉल्यूम 5 से जो है 7 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि थोड़े टाइम का ही ये टॉपिक है और आप इससे अपने 14 नंबर जो है वो पक्के कर सकते हैं। और तो हमारे जैसे कि पेड बैच भी अभी शुरू हो चुके हैं GDS to MTS पोस्टमैन PASA के लिए, और आगे भी शेड्यूल्ड है। तो आप हमें पोस्टल मिशन की टीम को इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो माध्यम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, जो भी ज़रूरतमंद हैं, जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वैसे जानकारी के लिए भी आप इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।
आपको इससे रिलेटेड या हमारी पिछली वीडियोस से रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।